Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our 6th chapter working with Dreamweaver for class 8. So our first heading is the Dreamweaver interface. Dreamweaver provides an all-in-one window integrated layout. Let us learn about the components of Dreamweaver interface. जैसे हम अपनी Dreamweaver की स्क्रीन को स्टार्ट करेंगे तो ये इसका इंटरफेस हमें शो करेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर टाइटल बार होगा जिसमें हमारे एप्लीकेशन का नाम होगा और फाइल का नाम शो करेगा। यहाँ पे हमारे इंसर्ट बार होगा जहाँ से हम अपने कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट टूल बार है, डॉक्यूमेंट विंडो है, मेनू बार है जहाँ पे हमारे सारे मेनू ऑप्शंस हैं और ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर है। एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं कि इनके यूजेज क्या हैं। द डॉक्यूमेंट विंडो The document window show the current documents where we add and modify content of a web page। यानी डॉक्यूमेंट विंडो हमारे करंट डॉक्यूमेंट को शो करता है जहाँ पे हम अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं या उसमें किसी भी तरह के चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। We can add text and images in it almost like we do in a word processor। हम अपने वेब पेजेज में टेक्स्ट या इमेजेस को ऐड कर सकते हैं जस्ट वैसे जैसे कि हम किसी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड में करते हों। Dreamweaver allow us to see the document we are creating in 3 different views as given below। Dreamweaver में हम अपने डॉक्यूमेंट को यानी वेब पेज को 3 डिफरेंट व्यू में देख सकते हैं। फर्स्ट है डिजाइन व्यू। द डिजाइन व्यू गिव्स यू द WYSIWYG means what you see is what you get environment to create, edit and design web pages। यानी इसके थ्रू हम अपने वेबसाइट के पेज को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसके डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। यू कैन एक्टिवेट दिस व्यू बाय क्लिकिंग ऑन द डिजाइन बटन ऑन द डॉक्यूमेंट टूल बार। यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट टूल बार में डिजाइन बटन पे क्लिक करके इस व्यू को एक्टिव कर सकते हैं और वहाँ से वेबसाइट पे ये सारे इम्प्लीमेंटेशन को ऐड कर सकते हैं। सेकंड, कोड व्यू। द कोड व्यू इज ए कोडिंग इन्वायरमेंट फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग HTML, जावास्क्रिप्ट एंड अदर काइंड ऑफ कोड। यानी कि अगर हम कोड व्यू ऑप्शन को चूज करेंगे तो यहाँ पे हम अपने वेब पेज के कोड इन्वायरमेंट में आ जाएंगे जहाँ पे हम अपने कोड को राइट कर सकते हैं या HTML के जो कोड ऑलरेडी लिखे हुए हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें हमारे HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और अदर काइंड के जो भी कोडिंग है वो हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। दिस कोड इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड व्हेन यू वर्क इन द डिजाइन व्यू। ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट होता है जब हम डिजाइन व्यू पे वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने डिजाइन को कोड के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर हम कोड के थ्रू जनरेट करना चाहते हैं यानी हमें कोडिंग की नॉलेज है तो हम कोड व्यू में कोड को राइट कर देंगे और डिजाइन व्यू में इसका जो इंटरफेस है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। कोड एंड डिजाइन व्यू। द कोड एंड डिजाइन व्यू अलाउज यू टू व्यू बोथ द कोड व्यू एंड द डिजाइन व्यू फॉर द सेम डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल विंडो। अगर हम एक सिंगल विंडो पे डिजाइन व्यू और साथ ही साथ कोड व्यू दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, यानी कि हमने जो डिज़ाइन की है उसके लिए क्या कोड जनरेट कर रहा है इसको भी देखना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में हम एक ही विंडो पे यानी सिंगल विंडो पे इन दोनों ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट टूल बार। द डॉक्यूमेंट टूल बार अलाउज यू टू चेंज द टाइटल ऑफ ए वेब पेज, स्विच बिटवीन द डिजाइन एंड कोड व्यू एंड प्रीव्यू द पेज इन डिफरेंट वेब ब्राउजर। यानी डॉक्यूमेंट टूल बार के थ्रू हम अपने वेब पेज को उसके टाइटल को चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम स्विच कर सकते हैं डिजाइन व्यू या कोड व्यू में और हम अपने अलग अलग वेब ब्राउज़र में अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं। इट हैज़ वेरियस बटन एज शोन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें बहुत सारे बटन्स दिए होते हैं जैसे शो कोड व्यू, शो डिजाइन व्यू, डॉक्यूमेंट टाइटल, प्रीव्यू और डिबग इन ब्राउज़र। एक बार इन ऑप्शन को जल्दी से देख लेते हैं। सो कोड व्यू, सो डिजाइन व्यू एंड सो कोड एंड डिजाइन व्यू बटन्स डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन द करस्पॉन्डिंग व्यूज व्हेन वी क्लिक्ड। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि अगर हम कोड व्यू, डिजाइन व्यू या दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं तो इन बटन्स पे क्लिक करेंगे
The title text box allow you to enter a title for your document to be displayed in the browser's title bar। हमारे ब्राउज़र के टाइटल बार पे अगर हम अपने वेब पेज के लिए एक नेम यानी टाइटल सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइटल टेक्स्ट बॉक्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इस पे क्लिक करके हम वो नेम को राइट करें ताकि हमारे वेब पेज पे ये टाइटल सेट हो जाए। प्रीव्यू और डिबग इन ब्राउज़र बटन अलाउ यू टू प्रीव्यू और डिबग योर डॉक्यूमेंट इन ए ब्राउज़र। यू कैन सेलेक्ट ए ब्राउज़र फ्रॉम ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। हम अपने वेब पेज को प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं कि वो ब्राउज़र पे किस तरीके से शो करेगा, तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन होगा जिसमें हमारे सारे ब्राउज़र की लिस्ट आ जाएगी कि हम किस ब्राउज़र पे इसको रन करके देखना चाहते हैं। वहाँ से हम अपने ब्राउज़र को सिलेक्ट करके इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, द इंसर्ट टूल बार। The insert toolbar is used when we are needed to insert images, hyperlinks, tables and other elements in our web page। अगर हम अपने वेब पेज पे इमेज को, हाइपरलिंक को, टेबल्स को या कुछ अदर एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट टूल बार का यूज करेंगे। इट हैज़ आइकन्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स दैट वी वांट टू इंसर्ट इन द वेब पेज। हम वेब पेज पे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आइकन दिए होते हैं कि हम किस किस एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे हाइपरलिंक, ईमेल लिंक यानी ईमेल बॉक्स, टेबल, इमेज, मीडिया मीन्स वीडियो फाइल, डेट एंड टाइम, इस तरह से ये आइकन्स दिए हुए हैं जिनको हम अपने वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा इंसर्ट टूल बार शो नहीं कर रहा है तो व्यू मेनू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और वहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंसर्ट टूल बार अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, Properties Inspector। The Properties Inspector is the control center to edit the properties of the selected object in the document window। For example, if we have selected an image in the document window from the Property Inspector, we can change its height, width, brightness and also crop it as per our requirement। यानी कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एक तरह से कंट्रोल सेंटर पॉइंट होता है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना चाहते हैं। तो अगर हम अपने वेब पेज पे किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके जितने भी हमारे कंट्रोल के ऑप्शन हैं वो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में शो करता है। जैसे अगर हमने किसी इमेज को सिलेक्ट किया है तो हम इमेज की हाइट को, विड्थ को, ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इमेज को अगर क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं। इफ़ द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर इज नॉट विजिबल देन सेलेक्ट द विंडो मेनू एंड चूज प्रॉपर्टीज ऑप्शन। अगर हमारा प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर शो नहीं कर रहा है तो विंडो मेनू में जाएंगे और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर वाला जो ऑप्शन है वो अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, क्रिएटिंग ए न्यू फाइल। When Dreamweaver opens, it also open a blank new web page to allow us to design the first page of our website, like home page. Here we close the default page and open another page with a 2-column layout to develop our first web page। अगर हम Dreamweaver को by default ओपन करते हैं तो इसमें एक न्यू वेब पेज हमें देता है ताकि हम वेब पेज की डिजाइनिंग कर सकें, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज या इंडेक्स पेज होता है। तो एक बार इसके स्टेप को देख लेते हैं। क्लिक ऑन फाइल एंड न्यू ऑप्शन, यानी कि फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर विद द ब्लैंक पेज कैटेगरी सेलेक्टेड। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमारा ब्लैंक पेज कैटेगरी जो है वो सिलेक्टेड होगी। सेलेक्ट HTML इन ए पेज टाइप सेक्शन। पेज टाइप सेक्शन में जाएंगे और HTML को चूज करेंगे। From the layout section, select a layout for your web page। लेआउट सेक्शन में जाएंगे और अपने वेब पेज के लिए हम लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 कॉलम फिक्स्ड लेफ्ट साइड हेडर एंड फुटर लेआउट को हम चूज कर रहे हैं। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, इसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। ए वेब पेज विद द सिलेक्टेड लेआउट एंड सैम्पल कंटेंट विल अपीयर। You can now replace the sample content with your own content to develop the web page। अब इसके बाद हम अपने वेब पेज को डेवलप करने के लिए जो सैम्पल कंटेंट दिए हुए हैं उनको एडिट करके अपने अकॉर्डिंग जो है इसको मॉडिफाई करके वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सेविंग द वेब पेज। आफ्टर क्रिएटिंग ए वेब पेज वी कैन सेव इट इन ए फोल्डर बाय फॉलोइंग दीज स्टेप। First point, click on the file menu and choose save option. The save as dialog box appear.
फाइल मेनू में जाएंगे, सेव ऑप्शन को चूज करेंगे, हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द फोल्डर वेयर ए वेब पेज इज टू बी सेव्ड। सेव एज डायलॉग बॉक्स में फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमें अपने वेब पेज को सेव करना है। इंटर ए नेम फॉर द वेब डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ऑन द सेव बटन। वेब डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए एक नेम पुट करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द वेब पेज विल बी सेव्ड एट द गिवन लोकेशन विद द गिवन नेम। हमने जो नाम दिया है और जो लोकेशन सेट की है उस लोकेशन पे हमारा वेब पेज जो है वो सेव हो जाएगा। क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप और एट एनी अदर कन्वीनियंट लोकेशन एंड गिव इट ए नेम यू वांट and save all the files, images and other resources needed for the website in this folder only। अगर हम अपना वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें एक सेपरेट फोल्डर बनाना चाहिए, वो डेस्कटॉप या किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, और अपने वेबसाइट के रिगार्डिंग जितने भी वेब पेजेज या इमेजेस हैं या अदर रिसोर्सेस हैं उनको इसी फोल्डर पे सेव करना चाहिए ताकि हम कन्वीनियंट वे में उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट हेडिंग, सेटिंग द पेज प्रॉपर्टीज। For each page we create in Dreamweaver, we can specify the layout and the formatting properties beforehand using the page properties dialog box. The page property include the background color, background image for the web page, the color of the text on it and the appearance of the links on it. Here we will set the background color and title of a web page यूजिंग द पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। जब भी हम कोई वेबसाइट ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेज हो सकते हैं, और अगर हम अपने वेब पेजेस के लिए फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज सेट करना चाहते हैं, या टेक्स्ट का कलर या टेक्स्ट का स्टाइल सेट करना चाहते हैं, तो ये हम पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि हम किस तरीके से अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर और वेब पेज के टाइटल को सेट करेंगे। तो इसके स्टेप देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओपन द अबव सेव्ड पेज इन द डॉक्यूमेंट विंडो। सबसे पहले हम अपने उस पेज को ओपन करेंगे जो ऑलरेडी सेव्ड है। ऑन द मेनू बार क्लिक ऑन द मॉडिफाई एंड गो टू पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन, यानी मॉडिफाई मेनू में जाएंगे और पेज प्रॉपर्टी ऑप्शन को चूज करेंगे। पेज प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। टू सेट ए बैकग्राउंड कलर फॉर द वेब पेज क्लिक ऑन अपीयरेंस कैटेगरी। अपीयरेंस रिलेटेड प्रॉपर्टीज आर डिस्प्लेड इन द राइट पैन। अगर हम बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो वेब पेज के अपीयरेंस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, वो हमारे राइट साइड में डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक ऑन द बैकग्राउंड कलर बॉक्स एंड सेलेक्ट ए कलर फ्रॉम द कलर पिकर बॉक्स। कलर पिकर से एक कलर चूज करेंगे बैकग्राउंड के लिए। सिमिलरली चेंज द टेक्स्ट कलर टू नेवी ब्लू बाय यूजिंग द टेक्स्ट कलर बॉक्स। इसी तरीके से हम अपने टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट टाइटल स्लैश इनकोडिंग कैटेगरी फ्रॉम द लेफ्ट पैन। इसके बाद लेफ्ट पैन में जाएंगे और टाइटल या एनकोडिंग कैटेगरी को चूज करेंगे। इन द टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टाइप द टाइटल ऑफ द वेब पेज दैट विल बी डिस्प्ले इन इट्स टाइटल बार। इसके बाद हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे और वेब पेज के लिए हम जो भी टाइटल सेट करना चाहते हैं वो वहाँ पे राइट करेंगे। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ऑन द ओके बटन टू अप्लाई द सेटिंग्स एंड क्लोज द पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे सेटिंग्स जो हैं वो अप्लाई हो जाए, और उसके बाद पेज प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को क्लोज करेंगे। द बैकग्राउंड कलर एंड द टाइटल ऑफ द वेब पेज विल बी सेट अकॉर्डिंगली। और इसके बाद हमने जो बैकग्राउंड कलर और जो टाइटल अपने वेब पेज के लिए सेट किया है वो हमारे चॉइसेस के बेस पे सेट हो जाएगा।